एक चीज और यहाँ पर जानना चाहता हूँ कमल पटेल साहब, आपने बताया किस तरह से आपने इस योजना को आगे बढ़ाया। हमने सौ मकान बनाए। कमल पटेल साहब, स्वामित्व योजना को आपने शुरू किया और आज ये योजना भारत के निर्माण में बहुत अहम साबित हो रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाँ, कहिए। मृदुल जी, नहीं मृदुल जी, मेरी पूरी बात हो जाने दो। जो हमने यह पायलट प्रोजेक्ट में शुरू किया था, उसको भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में लागू कर दिया। अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। अब गांव की प्रॉपर्टी का ड्रोन से सर्वे होने के बाद उनके प्लाट की कीमत होने से, मकान की कीमत होने से उनको कोर्ट में जमानत में काम आएगी, ऋण मिलेगा, लिमिट मिलेगी और सॉल्वेंसी बनेगी, जिससे गांव के किसान का बेटा खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा और उद्योग भी लगाएगा। गांव में कुटीर उद्योग लगेंगे तो गांव के लोगों को दो हाथ को काम मिलेगा, इससे बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा और गांव और शहर का भेद खत्म होगा और हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। महात्मा गांधी का सपना कांग्रेस ने 60 साल राज करके पूरा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पूरे देश में लागू करके गांव के विकास के द्वार खोले। मैं एक सवाल जरूर करना चाहता हूं। आपने देश का जिक्र किया, आपने देश का जिक्र किया, मैंने दिलाई आर्थिक रूप से। हाँ, तो मोदी जी, कमल पटेल साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो अभी तक की तस्वीर आपने देखी है, जैविक खेती को लेकर तमाम सवाल किए जाते हैं। जैविक खेती जिस तरीके से बढ़ेगी उसी तरीके से रफ्तार मिलेगी। क्या जैविक खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में मध्य प्रदेश में, देश में निभाने वाली है? उसके लिए क्या तैयारी आपकी? बिल्कुल आपने सही कहा। हमने हरित क्रांति के और पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़कर हमने पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग किया, रासायनिक खाद का उपयोग किया। उसके कारण हमारी मिट्टी भी जहरीली हो गई, हमारा कृषि उपज जो होती है वो जहरीले हो गया, खाद्यान्न, और वो जब हम खाते हैं तो वो उससे बीमारियां होती है। आपने देखा पंजाब के अंदर एक कैंसर ट्रेन चलती है, ये पेस्टिसाइड के अंधाधुंध उपयोग के कारण हुआ है। और इसलिए देश की पीढ़ी को बचाना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, लोगों का जीवन बचाना है, तो हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा और हमारे गौवंश आधारित खेती की ओर हमको आना पड़ेगा, जिससे गौवंश की भी रक्षा होगी, मिट्टी की भी रक्षा होगी और हमारा जीवन बचेगा, पर्यावरण बचेगा। और इसलिए देश में मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जो 11 लाख हेक्टेयर के अंदर अभी हम जैविक खेती कर रहे हैं। अब हम इसका और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नर्मदा के, हमारा नर्मदा संभाग है, हरदा, होशंगाबाद और बैतूल जिला, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट में कि नर्मदा के दोनों साइड पूरी जैविक खेती की जाए, जाकि पेस्टिसाइड का जो उपयोग होने से जो जहर नर्मदा में जाता है उससे पानी भी अशुद्ध होता है, मछलियां मरती हैं, जीवन असुरक्षित रहता है और जैविक की ओर आए। हमारे वनवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी जिले हैं, वो बाय डिफॉल्ट जैविक है, वो उनकी क्रय शक्ति नहीं है कि वो पेस्टिसाइड और खाद खरीद सकें, इसलिए वो जमीन जैविक है। उनको हम जैविक प्रमाणीकरण कराकर उनके उत्पाद की ब्रांडिंग करेंगे। हमने मध्य प्रदेश में एपीडा का कार्यालय खुला लिया है, एपीडा के माध्यम से हम निर्यात करेंगे और हमारे ब्रांड की, हमारे प्रदेश की जैविक उत्पाद की हम ब्रांडिंग करेंगे और उसका विदेशों में निर्यात करेंगे, जिससे हमारे आदिवासी भाइयों का, किसानों की आय बढ़े और उनकी अर्थव्यवस्था ठीक हो, गांव की अर्थव्यवस्था ठीक हो। एक बड़ी समस्या इस वक्त कमल पटेल जी हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने योजना के माध्यम से और पेस्टिसाइड्स का जिक्र किया जो इस समय पंजाब में बहुत ज्यादा है, आपने जिक्र भी किया। लेकिन आज के अगर हम मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें तो उनके सामने बड़ी परेशानी आ रही है और वो है डीएपी खाद की। हमने तमाम खबरें देखी, आप मुरैना चले जाइए, श्योपुर चले जाइए, अशोकनगर चले जाइए, आप खुद के क्षेत्र में भी देखेंगे तो वहां पर खाद की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। क्या वाकई कमीशनखोरी या काला बाजारी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से खाद की दिक्कत हो रही है? नहीं, देखिए, हमने काला बाजारी पे और कमीशन खोरी पे पूरी तरह रोक लगाई है। जहां कहीं गड़बड़ी हुई है तत्काल मैं मौके पे जाके मैंने एक समिति प्रबंधक को सस्पेंड किया, जाके हमने राजगढ़ में छापा मारा, उसके कार्रवाई की है। हमने सख्त निर्देश दिए कि जो भी काला बाजारी करता है, मुनाफाखोरी करता है, कोई व्यापारी हो या कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस समय कोरोना संकट के कारण और जो डीएपी के रेट बढ़े उसके कारण पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में तो पैदा नहीं होता है,
बाहर से बुलाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। आयात में आने में, जहाज आने में और रेक से आने में टाइम लगता है, और इसलिए हमने बहुत प्रयास करके पूरी व्यवस्था की है और हमने विकेंद्रीकरण कर दिया है। हम समितियों को 75% और व्यापारियों को 25% हमने उपलब्ध कराया खुले में, ताकि केसीसी के माध्यम से किसानों को मिल जाए, बैंक के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से, और जो डिफाल्टर है या जो नगद देना चाहते हैं वो बाजार में मिल जाए, उसकी व्यवस्था की है। लेकिन कुछ जगह वाकई में दिक्कतें हैं। हमने अभी भारत सरकार से भी बात की है, रसायन मंत्रालय से बात की है, वहाँ से हमारे को रेक मिल रही है और हम पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर रहे हैं। उसके विकल्प के रूप में NPK भी है, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। जैविक खाद भी आ रहा है, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन एक साथ अगर सब मानेंगे, आएंगे तो दिक्कत जाएगी। सबको हम घर बैठे अपनी अपनी सोसाइटियों के माध्यम से खाद पहुंचा रहे हैं और बाकी विकल्प की भी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं किसान भाइयों से फिर अपील करता हूं कि हमको पेस्टिसाइड का कम से कम उपयोग करना है, रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करना है। हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। मैं उसी तरफ आपको लेकर आ रहा था जो आपने जिक्र किया किसानों का और किसानों से अपील की है। कमल पटेल जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो किसान आंदोलन इस देश में लंबे समय से चल रहा है। लगभग 11 महीने का वक्त हो चुका है और 1 साल हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि पूरे देश भर में तो इस किसान आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति है, या फिर मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहा है? क्या देखा आपने, क्योंकि अभी आप चुनाव में जुटे हुए हैं, जमीन पर भी जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में किसान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश सरकार के साथ है। कहीं आंदोलन नहीं है, नहीं के बराबर बिल्कुल। पूरे किसानों को पता है कि 60 साल में कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव के लिए, किसानों के लिए ऐसी ऐसी योजना लाए हैं जिससे उनका उत्पादन बढ़ा। 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन जो रेट था वो -3 था, लेकिन अब हम 20% से अधिक है। देश के औसत उत्पादन से कई गुना हम ज्यादा हैं। हमारा कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। हम किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2022 तक 2 गुना करने की, मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में 21 में ही पूरा कर दिया। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो हमने नीतिगत परिवर्तन किए हैं। हमारे किसान की फसल समर्थन मूल्य पर जो खरीदी जाती थी, एक दिन में 25 कुंटल से ज्यादा चना, सरसों, मसूर नहीं खरीदा जाता था। मैंने मंत्री बनते से ही मैंने भारत सरकार से बात करके, वहां के ज्वाइंट सेक्रेटरी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी से बात करके वो सीमा हटवाई, अनलिमिटेड कराया, जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे। दूसरा, 1 हेक्टेयर में 15 कुंटल चना और 13 कुंटल सरसों खरीदते थे, मैंने 20-20 कुंटल करवाया हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने हमें अनुमति दी। भारत सरकार 25% समर्थन मूल्य पे खरीदती है। हमने खरीदी होती थी मई में और फसल आ जाती मार्च में चने की 5100 रुपये, गेहूं 2000, लेकिन पहले खरीदा जाता था। और इसलिए हमारे देश के अंदर 86% किसान छोटे 5 एकड़ से, वो बेचारे आधी कीमत में बेच देते थे। हमने नीतिगत निर्णय बदला, 15 मार्च से हमने चने, सरसों, मसूर की खरीदी शुरू की और इसलिए पूरा माल समर्थन मूल्य पे 20-20 कुंटल खरीदा, अनलिमिटेड खरीदा, एक दिन में 25 की सीमा हटवाई, और उसके कारण पूरा माल हमारे पास आने लगा। तो व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो उद्योगपतियों की मजबूरी हो गई समर्थन मूल्य से ऊपर बेचने की, खरीदने की। और इसलिए जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, जबकि 4425 समर्थन मूल्य था 20 में, वो सरसों हमने जैसी नीति बदली 20-20 कुंटल की, वो हो गई 4500 से 5600 समर्थन मूल्य। आपने सरसों का जिक्र किया। एक और चीज है कमल पटेल साहब, एक और चीज है, वो है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिला मध्य प्रदेश को, और अगर आज की तस्वीर आप देखेंगे तो सोयाबीन जो है वो घाटे का सौदा बनती जा रही है। जो फसल है वो घाटे का सौदा क्यों बन रही है, क्या आप कारण मानते हैं इसका? मैं उसके, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूं। और इसके कारण चना, सरसों, मसूर समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाए। इस बार 15 मार्च से खरीदने से 10,000 करोड़ हमने किसानों को ज्यादा दिलाया। इसलिए मोदी जी का सपना, संकल्प जो 22 का था, हमने 21 में पूरा किया। सोयाबीन का जहां सवाल है, मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट है, लेकिन लगातार 30-35 साल से सोयाबीन एक ही खेत में उसी में बोने के कारण उसमें बीमारी आने लगी,
और बीमारियां आने लगे कारण बीज में भी बीमारी आ गई और उसके कारण उत्पादन कम हुआ। लेकिन इस बार भारत सरकार को मैं फिर बधाई देता हूं नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने हमें नया बीज दिया, सर्टिफाइड बीज दिया और उसके कारण इस बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन की अच्छी उपज हुई है, बढ़िया उपज हुई है। उत्पादन भी प्रति हेक्टर 14, 15, 16, 17 तक गया जो 5 और 6 हो गया था और इसके कारण और रेट भी इस बार समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है।